सबको हरिओम, राम राम। अभी गुरु जी ने कितना क्लियर किया है। दुनिया में कोई ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जो इतनी सत्य बात को बताए। बोला, न ज्योति कहीं से आती है न जाती है, तुम ज्योत स्वरूप पहले से हो और उस ज्योत में क्या है, उसमें कालिमा आ गई है विषय विकारों की, जिसके कारण से वो ज्योति दिखाई नहीं पड़ती। कैसे, कितना सुंदर गुरुजी ने इसको एक्सप्लेन किया। जैसे लालटेन में बत्ती जल रही है, लालटेन जल रही है, लेकिन लालटेन का शीशा एकदम काला है, जिसके कारण से उस लालटेन का जो प्रकाश है वो बाहर नहीं निकल पाता और ऐसा लगता है कि लालटेन प्रकाश इसमें नहीं है। उसमें प्रकाश है, लेकिन शीशे में जो कालिमा है उसके कारण से प्रकाश बाहर नहीं आ पाता। एकदम ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जो है वो पहले से ही परमात्मा है, पहले से ही उसके अंदर में ज्योति जल रही है, लेकिन अपने समाज परिवार देहाध्यासियों का साथ करते करते उसके अंदर में इतनी कालिमा आ जाती है शीशे में ऊपर, जिसके कारण से उसका ज्योत स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता। अब हमें इसीलिए कहा गया है, जो कालमा आ जाती है, कालमा कहाँ आती है? कालमा आती है मन पर। तो जो मन पर कालमा आती है, इसीलिए कहा गया है अपने मन की करो सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाई। हम अपने मन की सफा न करके हम जो है दूसरी चीज दूसरों को सफा करने लगते हैं, इसकी बुराई इसकी सफाई कर दें, इसको सफा कर दें, उससे कोई फायदा नहीं। आप सारी दुनिया की गंदगी साफ कर दो, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको मोक्ष तब मिलेगा, आपका परमात्मा तब प्रकट होगा जब आप अपने मन की सफाई करोगी। ठीक है, चलिए हम लोगों का कितना अच्छा गीता, भगवत गीता हम लोगों की चल रही है। 16वां अध्याय चल रहा है। 16वें अध्याय का कल 4 से 10 श्लोक कल पढ़ा गया था, उसकी 4 लाइन पढ़ देते हैं कल की, फिर आज उसके आगे पढ़ते हैं। 4 लाइन कल क्या पढ़ा गया था, उसकी लास्ट 4 लाइन। लोग बोलते हैं कि सत्संग बुढ़ापे में जाना, तो क्या पता बुढ़ापा आएगा या नहीं? जाकर गुरु से तुम पूछो और उससे मौत खरीद करो। मनुष्य के मन में होता है कि मैं जगत के सारे काम उतार लूं, फिर भगवान के कार्य के लिए जीऊंगा, पर क्या पता भगवान हमें इतनी उम्र बख्शता है? कल यहां तक हुआ था, इसके आगे आज क्या बोल रहे हैं भगवान? आश्री प्रकृति के लोग बोलते हैं कि सृष्टि को मैंने पैदा किया, मुझे ही अपना घर परिवार देखना है, पर क्या पता पल भर बाद ही ये शरीर रहे या न रहे। कितना सुंदर गुरु जी ने यहाँ पर बताया है, विवेचन किया है कि जो आश्री प्रकृति के लोग होते हैं, जिनके अंदर दंभ, अभिमान, घमंड कूट कूट के भरा होता है, वो कैसे हैं? जरा देखिए उनकी मजाली बात। क्या बोलते हैं? ये सृष्टि मैंने पैदा किया। ये बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं ना, ईश्वर कुछ नहीं ना, वो ईश्वर को मानते नहीं है। वो क्या कहते हैं, ये सृष्टि तो मेरी बदौलत चल रही है, हमने पैदा किया। अरे अगर हम लड़का पैदा न करते तो कैसे पॉपुलेशन बढ़ती?
स्त्री पुरुष के मिलन से तो ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और बने हैं। वो भगवान को नहीं मानते, कहते हैं ये सब बेकार है। अगर अगर हम स्त्री पुरुष का मिलन न होता तो कहाँ से आबादी बढ़ जाती, कहाँ से लोग पैदा होते हैं। तो वो जो है, और यही लोग मर जाते हैं फिर। तो बोला वो अपने को ही कर्ता भोक्ता भरता मानते हैं, मेरी बदौलत सृष्टि चल रही है। तो वो अपनी अज्ञानता में, अपने दम्भ में, अपने अहंकार में वो इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि सृष्टि जो है जो हमारे बदौलत चल रही है। दुनिया जो है स्त्री पुरुष के मिलन से बढ़ रही है, और उन्हें नहीं पता है पल में पल से क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का, वो ही नहीं जानते, एक पल में धराशायी हो जाते हैं। फिर बोला कितनी अच्छी बात यहाँ पर आगे युक्ति, मेन बात क्या है, आपके दिल में सत्संग के प्रति, परमात्मा के प्रति रुचि हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। उसका प्रमाण यहाँ पर क्या प्रमाण है? ऋषि दयानंद का एक बार नदी में मगरमच्छ ने पाँव पकड़ लिया। दयानंद ने माँ से कहा कि अभी भी मेरे को भगवान को अर्पण करा दो, नहीं तो मगरमच्छ मुझे मार ही डालेगा। माँ ने उसे इजाजत दी प्रभु की राह पर बढ़ने की। मगरमच्छ ने उसे छोड़ दिया और ऋषि दयानंद ने अपना समस्त जीवन प्रभु के लिए अर्पण कर दिया। यहाँ मगरमच्छ ने कोई पैरों नहीं पकड़ा था, मगरमच्छ ने ऋषि दयानंद का पैर नहीं पकड़ा था। और दयानंद, उन्होंने, उनको लगन थी, उनको परमात्मा के प्रति तड़पन थी, तो उनकी माँ इसलिए उनको रोकती थी बार बार कि मेरा बेटा कहाँ जाएगा, इतने लाड प्यार से पला है। तो उनको चूंकि इतनी लगन थी तो उन्होंने युक्ति करी। माँ को बहुत मोह था ऋषि दयानंद से, तो उन्होंने क्या किया, कहा कि ये माँ ऐसे तुमको छोड़ेगी नहीं, कोई युक्ति करें। तो उन्होंने युक्ति क्या की, कहा माँ चलो हम लोग नहा ले, गंगा नहा ले। गए नहाने नदी में, जब नहाने गए तो माँ तो अपना जब तक कपड़ा उतारे और ये आपके उधर नदी में आने लगे, उतनी देर में पहले कूद गए नदी में, कूद गए और माँ से बोला कि माँ हमारे पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया और घसीटा और खाने जा रहा है। और ये बोल रहा है कि अगर परमात्मा को अपना जीवन दे दो तो हम छोड़ देंगे। तो माँ हमारे को जो है इजाजत दे दो, हम परमात्मा की राह पर बढ़े, उसमें समय दें, हमको जो है तुम इजाजत दे दो। तो हम जो है, नहीं तो हमको खा जाएगा, क्या फायदा। तो माँ के मन में भावना क्या आई, माँ के मन में भावना आई चलो मेरे पास नहीं रहेगा लेकिन कम से कम जिंदा तो रहेगा, कहीं रहे। तो माँ ने मोह के कारण बच्चे को इजाजत दी, जाओ तुम भगवान की भक्ति करो, मरने से अच्छा तो भक्ति करे। तो कोई मगरमच्छ ने ऋषि दयानंद का पैर नहीं पकड़ा था, खाने नहीं जा रहा था, लेकिन चूंकि उनके मन में तड़पन थी भक्ति की, भक्ति कैसे करें इसके लिए छूटने का उपाय उन्होंने सोचा और वो छूट गए। आप उपाय सोचो, आप भी छूटोगे, बहुत से उपाय मिलेंगे आपको, परमात्मा उपाय बताएगा। लेकिन जब भक्ति का आपके मन में तड़पन हो, तो कैसे तड़पन हो, जैसे विवेकानंद बहुत बुद्धिमान थे, वो जब भी कोई उनसे बात करे तो वो सीधे उससे कहे हमें भगवान दिखा सकते हो तुम, तो कोई भी उनसे संत महात्मा नहीं, वही नहीं दिखा सकते। जब उन्होंने स्वामी से कहा क्या हमें भगवान दिखा सकते हैं, तो उन्होंने कहा जैसे तुम मुझको देख रहे हो वैसे मैं तुमको भगवान दिखा सकता हूं। तो अच्छा चलो दिखाओ। तो चलिए हमारे साथ, लेकिन पहले उसके लिए जरूरी है कि आप जो है नहा धोके स्वच्छ हो लीजिए। नदी में गए नहाने, और जैसे विवेकानंद डुबकी मारी वैसे उन्होंने, गुरु ने उनकी गर्दन पकड़ ली
जल के अंदर ही, और जल के बाहर उनकी मुंडी बाहर नहीं आने दिया, और पानी के अंदर ही उनकी मुंडी को दबाए रहे। आधे मिनट दबाए रहे तो एकदम वो जैसे मछली तड़पती बिना पानी के, वैसे पानी वो पीने लगे तो वो तड़पने लगे, कैसे बाहर निकले। तब उन्होंने उनका गर्दन छोड़ दी। तो कहा, हमको तुम भगवान दिखाने लाए थे कि मारने लाए थे? तो कहा, आधे मिनट में तुमको क्या महसूस हुआ? आधे मिनट में तुमको जो तड़पन महसूस हुई कि पानी से हम कैसे बाहर निकले, जान निकली, तड़प रहे थे ना, ऐसे ही तड़पन जिस दिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम्हारे मन में होगी, उस दिन तुम परमात्मा को जैसे हमको देख रहे हो ऐसे साक्षात देखोगे। बोला, जैसे सूर्य को तुम शीशे में देखते हो, सूर्य साफ दिखाई पड़ रहा है, सूर्य है, उसी तरीके से तुम परमात्मा को देखोगे, लेकिन ऐसी तड़पन पहले हो। ऐसी तड़पन है, और ऐसी तड़पन आपको कब होगी? जब आप ये महसूस करोगे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कबूक कर करुणा नरदेही, देत ईस बिन हित सुनी। कभी कभी परमात्मा ये नर्तन देता है, बड़े भाग्य से मिला है, और हमको मिला है परमात्मा को जानने के लिए। जब ये बात जान लोगे तो आप उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करोगे। अभी तो आपके मन में क्या आ रहा है? अभी तो आपके मन में आ रहा है कि जो ये जीवन मिला है, खाओ पियो ऐश करो, भोगो विलासो, देखा जाएगा जो होगा बाद में। जीवन में गुरु न मिलने के कारण मन में ये भावना रहती है कि यही जीवन है, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, ये जीवन है। जब जीवन में सद्गुरु मिलता है और मेरे जीवन का लक्ष्य बताता है, तब हमको ध्यान आता है सच में ये परमात्मा ने बड़े भाग्य से मनुष्य तन दिया है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए ये आखिरी मौका है कि हम इसमें परमात्मा को जान लें और प्रकट कर लें। अगर तुमने वो कहा नहीं, बचपन खेल कूद में बीता, जवानी पर नींद पर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अगर ऐसी करोगे तो क्या होगा? बुढ़ापा देख कर रोना पड़ेगा और 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। मोक्ष चाहते हो तो उसके लिए ये जरूरी है मन में तड़पन हो। मन में तड़पन हो, में नित्य सत्संग मिले। दोनों समय आप 2 समय खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, तो आप 2 समय सत्संग लेते हो, और मन को दुरुस्त रखने के लिए सत्संग से सरल साधन कोई दूसरा नहीं है। यही बात बोली कि जो आश्रित प्रकृति के लोग होते हैं, कैसे होते हैं? घमंडी, बहुत ही उनके अंदर अभिमान होता है, दम्भ होता है, और वो उनके दूसरों सताने के अंदर में भावना होती है। वो भगवान को नहीं मानते। वो कहते हैं षष्ठी में चला रहा हूं, मेरी बदौलत चल रही है। तो उनकी उस अज्ञानता के कारण वो जीवन भर दुखी रहते हैं, कष्ट भोगते हैं, और क्या है, बाद में इसी 84 लाख योनियों में फिरते रहते हैं। फिर आगे क्या बोला? माँ ने उसे इजाजत दे दी प्रभु की राह पर बढ़ने की, मगर मच्छर ने उसे छोड़ दिया और ऋषि दयानंद ने अपना समस्त जीवन प्रभु के लिए अर्पण कर दिया। बंदर का हाथ घड़े में है, चला जाता है। बंदर का हाथ घड़े में चला जाता है, पर जब वो मुट्ठी में चने भर लेता है तो उसका हाथ घड़े से बाहर नहीं निकल पाता। अगर मनुष्य भी लोभ के बस होता है तो जगत से बंधता है। आज ही लोभ छोड़ दे तो मनुष्य को जगत में कोई भी बांध नहीं सकता। विवेकानंद की माँ का इकलौता बेटा, विवेकानंद माँ का इकलौता बेटा था। उसको
जब ये ज्ञान ज्योति मिली तो उसने अपनी सारी डिग्रियां फाड़ कर फेंक दी। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। क्या सिद्धांत है? बंदर जो है घड़े में हाथ डालता है चना निकालने के लिए और चना लेता है, मुट्ठी बांध देता है। अब वो घड़े में से उसका हाथ निकल नहीं पाता मुट्ठी बंद होने के कारण। हाथ तो लंबा इसे डालता है, ऐसे हाथ डाला चला गया, मुट्ठी बांध दी तो चौड़ा हो गया, अब मुट्ठी निकल नहीं रही उसकी। तो बंदर क्या समझ रहा है कि घड़े ने हमको पकड़ लिया है। एकदम ठीक इसी प्रकार से मोह में व्यक्ति परिवार में अपने बाल बच्चों को अपनी 5 उंगलियां दे के बैठा है, और जब वो जो है कहीं जाना चाहते हैं तो वो उनकी मुट्ठी जो फंसी है उसमें उनकी आसक्ति है, निकल नहीं पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, और कहते हैं हमको लोग पकड़े हैं। हमको पकड़ा कोई नहीं है, उनका मोह, उनकी आसक्ति उनको वहां से निकलने नहीं देती। जैसे बंदर की आसक्ति चने में है और चना वो मुट्ठी में बंद की है, और मुट्ठी बंद होने के कारण उससे घर में से उसका हाथ नहीं निकल पाता। अगर वो चना छोड़ दे तो मुट्ठी उसकी खुल जाएगी तो हाथ निकल आएगा। उसी तरीके से जीव अगर ये लोभ छोड़ दे, मोह छोड़ दे, तो उसका जो है वो नहीं फंसेगा और निकल आएगा परमात्मा के लिए। लेकिन वो नहीं निकल पाता क्योंकि वो लोभ मोह छोड़ नहीं पाता। इसके लिए क्या बोला गया है? पड़े लोभ मोह के फंद, नानक समय रम गए अब क्यों रोवत अंत। लोभ और मोह, लोभ होता है पुरुषों को 7 चमड़ी के अंदर, चाहे कितना कमा ले, समुद्र पर्यंत धन हो जाए, उसके बावजूद भी धन से उनकी आसक्ति नहीं जाती पुरुषों की। और इसी तरीके से महिलाओं की मोह में इतनी जबरदस्त आसक्ति होती है 7 चमड़ी के अंदर कि उनका मोह बच्चों से इतना अधिक होता है, मोह नहीं छोड़ पाती। इसी बात को बोला है भगवान ने, पड़े लोभ मोह के फंद, ये उनके गाले में फांसी फंदा है। ये नानक समय रंग अब क्यों रोवत रन, वो बुढ़ापे तक अपना लोभ धन का पुरुष नहीं छोड़ पाता और मोह महिला नहीं छोड़ पाती। इसके बाद में जब बुढ़ापा आता है तब उनको जो है जब धक्का लगता है, जब वही बच्चा बेटा जो है माँ को बोलता है शट अप मम्मी, है दिन भर एक ही बात 100 बार समझाते हैं, समझ नहीं आती, और माँ ने 200 बार समझाया बच्चे को तो भूल गया, लेकिन बच्चा 4 बार समझाता है तो माँ के ऊपर खौफ आता है। और लड़का जो है जब उसी लोभ, जब लड़का तिजोरी चाबी रख लेता है तो हम नहीं देंगे चाबी, तब बाप को पता लगता है कि अरे तो देखो हम ही ने कमा के दिया और हम ही कहता नहीं देंगे, तब उसका वहां से लोभ खत्म होता है। तो बोला ये जो लोभ मोह का फंद है ये तुमको 84 के चक्कर में ला देगा, इसलिए आज और अभी से ये लोभ मोह छोड़ दो, नहीं तो तुमसे दुनिया वाले छुड़वा देंगे। कब छुड़वा देंगे? जब वही लड़का, जब तुम कभी पड़ोगे बिस्तर पर और लड़का कहेगा कि नौकर लोग देख लेंगे, आप कहोगे बेटा तुम रुक जाओ, देख नहीं रहे हो दुकान टाइम हो जाने का, अरे सारी जिंदगी तुमने लोभ किया, तो बच्चे को भी लोभ आएगा, तो वो तुम्हारे लिए रुकेगा नहीं, दुकान चला जाएगा और तुम बड़े आंसू बहाते रहना, तब तुम्हारा जो है लोभ खत्म होगा। अरे मैंने इतना कमा के दिया, मैंने इतना इसके लिए सब किया और आज मेरे ही खातिर ये मेरे पास नहीं खड़ा हो रहा है, तो तुमने शिक्षा कौन सी दी? शिक्षा तो तुमने सारी जिंदगी लोभ की दी, तो लोभ कर रहा है वो, जो तुमने किया वो कर रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं हर माँ बाप को अपने बच्चों को सत्संग में किसी भी युक्ति से बैठाना चाहिए। सत्संग में क्यों? बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के तुम्हारा विवेक कभी खुल नहीं सकता, और ये लोभ मोह के चक्कर में पढ़ करके मर जाओगे, 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। और ये लोभ मोह तुम्हारा कहाँ छूटेगा? एकमात्र उपाय है
जब आप सदगुरु की शरण में आओगे और नित्य दोनों समय सत्संग सुनोगे और सत्संग को अपने जीवन में लगाओगे तो तुम्हारा ये लोक मोह छूट जाएगा और तुमको मुक्ति प्राप्त होगी। फिर आगे बोला, विवेकानंद जो है क्या कितनी अच्छी बात बोली, अगर वो बंदर लोभ छोड़ देता उसका चने का तो छूट जाता। फिर आगे कितना अच्छा बोला कि विवेकानंद पिता अपनी माँ के इकलौते बेटे थे और जब उनको ये ब्रह्म ज्ञान मिला, ज्ञान की ज्योति जली, तो उन्होंने अपने सारी डिग्रियां फाड़ फेंक दी। उनके अंदर कशिश थी, उन्होंने फाड़ फेंक तो दी लेकिन उनके अंदर कशिश थी। क्या कशिश थी कि जब उनको ये इनलाइटमेंट हुआ तो उन्होंने गुरु से बोला कि हमको आनंद आ गया। तो उन्होंने क्या बोला, कहा जीवन में कभी तुमको ऐसी समाधि न लगे। अरे मैंने तुझको ज्ञान दिया इसलिए कि तू दुनिया के जाकर उद्धार कर, तेरा उद्धार हो गया बस। अरे तुम्हारा उद्धार हो गया तो क्या फायदा, अरे जा करके हजारों का उद्धार करो। तब विवेकानंद ने डिग्रियां फाड़ी और उद्धार करने के लिए दुनिया में निकल पड़े। क्या बोला, दुनिया में टेम्परेरी वैराग्य तो सभी को होता है पर परमानेंट वैराग्य होता है किसी बड़े भाग्यशाली को, जैसे विवेकानंद को हुआ, परमानेंट वैराग्य हुआ और वो निकल पड़े इस राह पर। फिर बोला, ऐसा कुछ काम कर जाओ जगत में जो दुनिया तुम्हें याद करे। इस रास्ते में बढ़ने के लिए तुम्हें फौलादी सीना चाहिए, शेर जैसी शक्ति तेरे भीतर हो। केवल अपनी मुक्ति तुच्छ है, तो वो तो इस प्रकार है जैसे तुमने करोड़ों रुपए कमाए और खुद ही खाए खुद ही पिए हैं। अरे तुमने कमाए, उस धन से तुम जो है खिलाओ पिलाओ घुमाओ लोगों को, तब उसका आनंद है कि अकेले तुम ही खा लिए ठूस लिए। अगर तुमने खा लिया तो कुकुर भी खाता है, वो किसी को खाने नहीं देता, तो तुम कुकुर से बढ़ के नहीं हो, कुकुर समान हो। अगर तुमने तुमने कमाया खुद ही खाया खुद ही वो किया तो किस काम का। अरे जो अपने तन का मन का धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। अरे जब तुमने रुपए कमाए, गाड़ी लिया, सब प्रेमियों को घुमाओ फिराओ, सत्संग ले जाओ, गुरु धाम ले जाओ, हैं लंगर करो, सत्संग कराओ, तो ये इसका सच्चा उपयोग ये है। ये उपयोग है कि उसको तिजोरी बंद रखे रहो, हैं तिजोरी बंद रखो और उसको जो है तुम सिर्फ अपने लिए खर्च करो। तो बोला अपना उद्धार तुमने कर लिया तो इससे कोई फायदा नहीं है दुनिया का। इसीलिए बोला ना, अपने तन का मन का धन का दूजों को जो दे दान, सच्चा इंसान हो धरती का भगवान। इसीलिए भगवान ने कितना सुंदर बोला है, दौलत हो, दौलत के साथ दिल हो और दिल के साथ दिमाग हो तो सब तो बन जाए ऐसा सब विभाग जो मिले दुनिया को आनंद। ऐसा करो ना, है पैसा धन दौलत कमाओ तो फिर उसको सब में, उसको उसका आनंद सब में बांटो, और जब बांटोगे तो उसका जो आनंद मिलेगा वही आनंद सच्चा आनंद है। आप सोचते हो कि हम ही ले लें तो ये गलत है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ से बाहर ले जाओ। इसकी बंद जाओ, ले जाओ। हरिओम। कितनी अच्छी भगवान वाणी बता रहे थे बंदर के बारे में। देखिए कि वो खुद मुट्ठी को बंद किए थे। सही बात है। इसी तरह देखिए हम खुद मोह माया के जंजाल में फंसे पड़े हैं। हमें किसी ने फांसा नहीं है, लेकिन हम स्वतः उसको पकड़े पड़े हैं। और ये जो सही रमज और समझ है, देखिए ये हमको सत्संग में आकर के ही मिलती है। तो भगवान बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, कहाँ देखो
जैसे वाणी चलती है, अब अगर उस समय कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो आप बोलते हो ना कि भैया शांत हो जाओ, डिस्टरबेंस हो रहा है। तो कहा इसी प्रकार जब तुम कोई अच्छा कार्य करने चलते हो तो पीछे से तुम्हारे मन की बैकग्राउंड म्यूजिक निरंतर चलती रहती है और वो तुमको निरंतर डिस्टर्ब करता रहता है। ऐसा मत करो, ये मत करो, ये ना हो जाए, हानि ना हो जाए, चोर न ले जाए, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक तुम्हारे मन की देखो पीछे से इसी प्रकार चलती रहती है। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम उसको, जैसे कोई डिस्टर्ब करता है उसको चुप कराते हो, उसी प्रकार अपने मन को भी शांत कराओ और उसको बोलो कि नहीं, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। फिर भगवान ने कितनी अच्छी बात बताई, कहा देखो कि तुमने अपने मन को एक घने जंगल के समान बना रखा है। कहा जैसे घना जंगल होता है, तो देखो घने जंगल में क्या होता है, घने जंगल में हर तरफ कटीली झाड़ियां होती हैं, तमाम चीजें होती हैं और जंगल में आदमी जा करके खो जाता है। तो कहा इसी प्रकार कोई भी विचार जो तुम्हारे मतलब का है या नहीं है, तुम उसको अपने अंदर इकट्ठा करते चले जा रहे हो, अपने मन को गंदी गलियों में लेके जाते जा रहे हो। तो जब तुम उसको अपने मन को हर गंदी जगह लेके जाओगे तो क्या होगा, दूषित विचारों का पिलंदा तुम्हारे मस्तिष्क में विराजमान हो जाएगा और जो तुम्हारा मन है वो जंगल के समान हो जाएगा। भगवान ने क्या बोला, भगवान ने कहा कि अपने मन को बगीचे की तरह बनाओ, उसको एक सुंदर बगीचा बनाओ। जैसे बगीचा होता है किसी का, तो आप देखो क्या होता है उस बगीचे में। बगीचे में हम सुंदर सुंदर पेड़ लगाते हैं ना, पौधे लगाते हैं, सब सुंदर से सुंदर चीजें वहां एकत्रित करते हैं ना। तो बगीचे में हर कोई हमारे साथ बैठना चाहता है। कहा इसी प्रकार जो भी अच्छी वाणी को सुनो, उसका अध्ययन करो, मनन करो, अपने मन को अच्छे थॉट्स दो, परमात्मा का चिंतन करो। तो जब तुम इस तरीके से करोगे तो क्या होगा कि जो तुम्हारा मन है वो एक सुंदर बगीचे की तरह तैयार हो जाएगा। और जब तुम्हारा मन बगीचे की तरह बन जाएगा तो फिर बगीचे की तरफ तो हर आदमी अट्रैक्ट होता है ना, हर आदमी बगीचे का आनंद लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि बगीचे से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम बदबू में बैठना चाहते हो? अपने से बात करके देखो। तो जब तुम स्वयं बदबू में नहीं बैठना चाहते तो कोई भी व्यक्ति क्या बदबू में बैठना पसंद करेगा? बदबू का मतलब दूषित विचार और बगीचे का मतलब शुद्ध विचार। तो जब तुम्हारे अंदर शुद्ध विचार होंगे और तुम खुशबू देने लायक होगे तो स्वतः लोग तुम्हारे इर्द गिर्द आ जाएंगे और कोई भी तुमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर भगवान ने कहा देखो तुम अपने मन से लड़ते बहुत हो, हमेशा उससे लड़ाई करते हो। कहा लड़ो नहीं, कहा कि हर हालात को एक्सेप्ट करना सीखो और हमेशा अपने मन से बात करो, अपने मन को जीवन का डार्क साइड दिखाओ। जब तुम अपने मन से बात करोगे तो देखना एक स्थिति ऐसी आएगी कि मन ते मन मानिया, तुम्हारा मन मान जाएगा। फिर भगवान ने क्या बताया, कहा उसको डार्क साइड दिखाओ, अपने मन से बोलो कि इसके पहले तुमने जो कुछ भी कहा और मैंने तुम्हारी बात को माना तो मुझे क्या मिल गया? अगर तुम्हारी 100 बात मैं मान लिया तो मुझे क्या हासिल हो गया? तो जब तुम अपने मन से इस तरीके से बात करोगे तो देखना तुम्हारा मन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी बात को स्वीकार करने लगेगा। तो मन को डार्क साइड दिखाओ। जैसे कोई बच्चा होता है, अब आप देखिए, आपने बच्चे से बोला कि बेटा आम मत खाना, क्यों? क्योंकि आम में कीड़े आ रहे हैं।
आप उसको जितना मना करिएगा वो उतना छिप छिप के आम खाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मना किया है तो वो और खाएगा। अब जो बुद्धिमान माँ होती है वो क्या करती है, वो उस बच्चे को आम काट के उसमें कीड़ा दिखा देती है कि देखो बेटा, अगर तुमने खाया तो ये कीड़ा तुम्हारे पेट में चला जाएगा। तो भगवान ने क्या बोला, कहा कि देखो, जब तुम जीवन का डार्क साइड तुमने बच्चों को दिखाया तो वो कितनी सहजता से उस चीज को उसने स्वीकार कर लिया। कहा इसी प्रकार कबीर ने बोला है कि मन को सहज बनाओ, सहज स्वभाव बनाओ मन को, उससे लड़ो नहीं, और हर चीज को एज इट इज एक्सेप्ट करने की ताकत लाओ। फिर भगवान ने क्या बोला, कहा देखो प्रकृति हमेशा मस्त रहती है ना भाई। प्रकृति, पेड़ पौधे हैं तो देखो ना, हर सीजन में, चाहे वो गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, ठंड हो, हर मौसम को वो स्वीकार कर लेते हैं ना। वो क्या भगवान से कोई गिला शिकवा करते हैं क्या? तेज हवा चलती है तो इधर लहला जाते हैं, नहीं चलती तो चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तेज धूप होती है तो भी खड़े रहते हैं, पतझड़ आता है तो उसके पत्ते भी झड़ जाते हैं, फिर बारिश आती है तो फिर वो लहला जाते हैं, फिर वो नहा के जैसे फेशियल सा हो जाता है उनका, कितने अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो, प्रकृति के बीच में रहते हुए तुम प्रकृति के जैसे बन जाओ, प्रकृति के अगेंस्ट मत बनो। तुम अगर प्रकृति के अगेंस्ट जाओगे तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओ। प्रकृति के बीच रहते हुए तुम प्रकृति के जैसे बन जाओ। क्यों? क्योंकि देखो, ये संसार तुम्हारे दुश्मन का बनाया हुआ नहीं है, ये संसार तुम्हारे ही परम पिता परमेश्वर का बनाया हुआ है। जो तुम्हारा परम प्रिय है परमेश्वर है, ये उसकी रचना है। अब आप सोचो कितनी अद्भुत बात है कि आप कभी अपने अंदर इस बात को महसूस करो कि देखो, जिससे आपको प्रेम होता है उसकी आपको सब चीज बहुत अच्छी लगती है, उसकी एक एक चीज से भी आपको प्रेम हो जाता है। उसके कपड़ों से प्यार हो जाएगा, उसके लाइफस्टाइल से प्यार हो जाएगा। आप देखिए, जिस किसी के आप फॉलोअर होते हैं, जिससे भी प्रेम होता है, तो उसकी हर चीज से आपको प्रेम होने लगता है। जैसे कि पिता के द्वारा बनवाया हुआ जो पैतृक आवास होता है, सोचो कि उसको भी लोग कभी बेचना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि भले ही मेरे माँ बाप यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर मुझको उनका अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि उनको उनसे प्यार होता है, तो उसका अनुभव वो उस मकान में करते हैं। कहा इसी प्रकार सोचो कि कोई भी हीरो है, हीरोइन है, या कोई व्यक्ति जो तुमको बहुत अच्छा लगता है, तो देखो उसकी एक एक लाइफ स्टाइल को तुम कॉपी करना चाहते हो। उसकी हेयर स्टाइल हो, चाहे उसकी ड्रेसिंग स्टाइल हो, चाहे उसकी वॉकिंग स्टाइल हो, चाहे उसकी सिटिंग स्टाइल हो, आप उसकी एक एक चीज को कॉपी करते हो। क्यों? क्योंकि उसको कॉपी करके आप अपने अंदर उसको महसूस करते हो। तो कहा इसी प्रकार देखो, जब तुमको परमात्मा से अतिशय प्रेम हो जाएगा तो उसके द्वारा रची हुई एक एक वस्तु से तुमको भी उतना ही प्रेम हो जाएगा। एक पिक्चर में मैंने देखा था कि एक लेडीज जो है विडो हो जाती है, उसका पति फौजी होता है और वो लड़ते हुए शहीद हो जाता है। तो जब वो शहीद हो जाता है और उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, तो उसकी जो पत्नी है वो उसके किसी भी कपड़े को किसी को छूने नहीं देती है, और वो कहती है कि इन कपड़ों में मुझको उसका एहसास होता है। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति का एहसास उसको इतना प्रभावित करता है, तो अगर आपका उस परमेश्वर से लगाव हो गया और उस परमेश्वर से सच का प्रेम हो गया, तो आप सोचिए कि उसके द्वारा ये पूरी बनाई हुई सृष्टि है, उसके द्वारा ही ये बनाए हुए बंदे हैं, तो आप किससे घृणा कर पाओगे? आप एक एक से प्रेम कर पाओगे। फिर उससे बड़ी बात देखिए क्या है कि आप ऐसे सोचिए कि आप अपने एक मित्र के यहाँ जाते हैं, वो आपको इनवाइट करता है कि यार आना, हमारे यहाँ रहना। आप एक हफ्ता उसके यहाँ रह के आते हैं, आपके आने के पहले वो आपकी सारी व्यवस्था करके रखता है, और एक हफ्ता आप अपने परिवार के साथ जाते हैं, उसके यहाँ रहते हैं और होके चले आते हैं। तो जब आप आते हैं तो आप देखिए कि अपने रिश्तेदारी में, अपने मित्रगणों में, सब में उसके बारे में आप खूब प्रशंसा करते हैं कि यार इसने बहुत खातिरदारी की,
बहुत हमारा ख्याल रखा और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम। उसने एक हफ्ता आपका ध्यान रखा। अब आप सोचिए परमात्मा के बारे में कि धरती पे तुम्हारे जन्म लेने के पहले तुम्हारे से रिलेटेड सारी चीज की व्यवस्था परमात्मा पहले से करके रखता है। आप सोचो कितनी बड़ी बात है, एक बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ उसके पहले ही वो मां की छाती में दूध भी ला देता है। सोचो आप कितना वो अवेयर है तुम्हारे लिए, और तुम्हें जीवन में जिन चीजों की भी आवश्यकता है वो सब कुछ परमात्मा तुमको भर भर के देता है। और उसको देख लो, महसूस कर लो आप। ऑक्सीजन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, धूप की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, फल की आवश्यकता है, यहां तक कि धन की भी आवश्यकता है, तो वो भी परमात्मा पूरी कर देता है। अब आप ये सोचो कि 80-90 साल का एक एवरेज जीवन आज के समय में मनुष्य का है। 80 से 90 साल तक उस परम पिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक एक चीज की व्यवस्था करके तुमको दी, और तुमने उसके लिए कितने दिन थैंक्स अदा किया, कितने थैंकफुल तुम उसके प्रति हुए, कितना तुमने उसका शुक्राना किया। अपने अंदर झांक के देखो। उस मित्र के यहाँ एक हफ्ता गए तो कम से कम महीने भर तक उसका गुणगान गाते रहे, लेकिन उस परमात्मा ने जिसने तुमको 80-90 साल तक स्वस्थ शरीर दिया, अच्छी नींद दी, बढ़िया भोजन दिया, अच्छी ऑक्सीजन दी, सब कुछ तुम्हें दिया और तुम्हारे लिए उत्तम से उत्तम व्यवस्था की, और आज भी उसके भंडार में देखो कमी नहीं है। हर चीज आज भी वो भर भर के दे रहा है। तुमको तो दे ही रहा है, तुमसे रिलेटेड तुम्हारे परिवार के भी हर सदस्य को दे रहा है। सोचो जरा, उसके बाद भी अगर तुम उस परमात्मा का शुक्राना ना अदा करो तो फिर इसमें किसकी भूल है? कौन अज्ञानता में जी रहा है? फिर इस बात का लेकिन ध्यान रखना कि कभी भी देखो माया के चक्कर में परमात्मा से दूरी मत बनाना। इसमें भगवान एक बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, एक दृष्टांत बता रहे थे। कहा कि एक लड़का और एक लड़की, लीला लड़की का नाम होता है और जो लड़का है उसका नाम होता है चैंसर। कहा इन दोनों का आपस में बड़ा प्रेम होता है और एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं। तो जो चैंसर होता है वो उसी दौरान राजा बना दिया जाता है। तो वो जो लड़की है लीला, वो उसको प्राप्त करना चाहती है। खैर माता पिता राजी हो जाते हैं, उन दोनों का विवाह हो जाता है। वो बड़ा खुश होती है कि चलो मैंने चैंसर को प्राप्त कर लिया। तो जो ये राजा हो जाता है, इसके राज्य की एक लड़की और होती है और वो मन ही मन उससे चैंसर से प्रेम करती है और उसको प्राप्त करना चाहती है। अब चूंकि विवाह हो गया है तो अब उसको कोई मार्ग समझ में नहीं आता है, तो वो सोचती कि अब मैं क्या करूं, कोई युक्ति करूं जिससे कि मैं उसके करीब जा पाऊं। तो वो क्या करती है कि वो रानी की दासी बन जाती है। उसके दिमाग में आता है कि अगर मैं दासी बन जाऊं तो मैं किसी ना किसी बहाने राजा के करीब जा सकती हूं। तो वो दासी बन जाती है और दासी बन के रानी की खूब सेवा करने लगती है। एक दिन वो मौका देख के रानी को एक 9 लखा हार लाके देती है, और जैसे ही रानी उस हार को देखती है तो उसको देख के वो मंत्र मुग्ध हो जाती है और उसको बहुत पसंद आ जाता है। तो उससे बोलती है वो दासी से कि इसकी कीमत बताओ। तो कहती है कि इसकी कीमत सिर्फ एक रात चैंसर के साथ। तो ये बात सुन करके रानी हतप्रभ रह जाती है। फिर उसके मन में भाव आता है, उसको इतना अधिक वो हार पसंद होता है, उसके मन में भाव आता है कि एक रात की तो बात है, चलो ऐसा करते हैं कि जब राजा सो जाएगा तब इसको भेज दूंगी, पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह हार भी मुझे मिल जाएगा और इसकी जो कीमत है वो भी अदा हो जाएगी। वो ऐसे ही करती है, जब राजा सो जाता है उसको भेज देती है। अब वो जो दासी राजा के यहाँ जाती है तो जो राजा है वो उसको लीला समझ के उससे बात करना शुरू कर देता है। तो जब उससे वो बात करने लगता है तो वो दासी घबरा जाती है
और वो खड़ी हो जाती है। तो जैसे ही वो खड़ी होती है तो राजा उसको देख के आश्चर्यचकित होता है कि तुम कैसे। तो फिर वो दासी बोलती है कि मैंने आपको एक रात के लिए एक हार से खरीदा है। तो ये बात सुन के राजा को बड़ी पीड़ा होती है कि मेरी कीमत एक हार से लगा दी। तो वो क्या करता है, वो लीला लीला चिल्लाता है और जोर से चिल्लाना शुरू करता है। तो जो रानी होती है वो भागते भागते आती है और वो उससे इतना क्रोधित हो जाता है कि उससे कहता है कि आज से मैं तुमको त्यागता हूं और तुम यहां से चली जाओ। वो बहुत क्षमा याचना करती है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसको त्याग देता है। रोते रोते रानी अपने प्राण त्याग देती है और उसके विलाप में राजा भी अपने प्राण त्याग देता है। तो भगवान ने इसका जो सारांश बताया वो बड़ा अच्छा बताया। कहा इसी प्रकार तुम भी इस बात को देखना कि माया के सत के कहीं ऐसा ना हो कि तुम भगवान से दूर हो जाओ। जैसे वो जो रानी थी, सोचो उसको राजा प्राप्त हो गया और राजा के पूरा साम्राज्य उसको प्राप्त हो गया था, लेकिन एक हार में मन अटकने के कारण सोचो वो राजा से भी दूर हो गई और उसने सब कुछ खो दिया। कहा इसी प्रकार जीवन में इस बात को ध्यान देना कि कोई पे भी तुम्हारी आसक्ति अगर अटकी तो उसको ध्यान देना कि परमात्मा तुमसे दूर हो जाएगा। जैसे पहले भी कई बार बात चल चुकी है कि भगवान परीक्षा जरूर लेता है, छोड़ता किसी को नहीं। तो इसलिए कभी ऐसी परिस्थिति जीवन में आए तो अपने से बात करना, अपने मन को समझाना और ये महसूस करना कि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। और देखना आप कि उस परीक्षा में जब आप पास हो गए तो जो आपको अनहद आनंद मिलेगा उसका कोई भी जवाब नहीं हो। तो इसलिए कुछ भी हो जाए अपनी वृत्ति को सत्संग में लगाना है और ईश्वर को पाना है। बाकी हरि। हाँ, राम नरेश चौरसिया जी। हाँ, राम नरेश चौरसिया जी, आपको हरिओम। आपको गुरु जी की तरफ से, हमारी तरफ से, सारे सत्संगियों की तरफ से आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। और आपकी जो है होम मिनिस्ट्री, आपको बहुत बहुत बधाई हो इनकी जन्मदिन के लिए। क्या बोल रहे हैं? संजू पापा। हाँ चलिए, बहुत संजू पापा मो। संजू पापा मो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरिओम। आवाज बहुत धीमी आ रही है। हाँ, 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 और पास आगे बोलिए। हाँ बताइए, क्या बता रही है? हाँ अब आ रही है। जी। बहुत अच्छा लगा भैया, इतना अच्छा गुरुजी ने बताया आपने विवेकानंद का कि जब उनको भगवान मिल गए तो उन्होंने बोला कि अब मेरा उद्धार हो गया है। तो गुरुजी ने कितना अच्छा बताया कि अपना उद्धार करने से कोई फायदा नहीं है। अब आप अपना उद्धार किए तो क्या किए, इसलिए सबका उद्धार करना है। हाँ। जैसे हमारे गुरुजी ने अपना नहीं फायदा हो तो सब किए। बहुत बहुत सुंदर, अच्छा लगा। बहुत सुंदर। हाँ सुशीला जी। हाँ दुर्गेश भैया। हाँ क्या बोल रहे दुर्गेश भैया? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छी बात बताया ना आपने कि सच में मनुष्य जो
हाँ, बहुत सुंदर। हाँ नीलू जी। और गुरु जी, हाँ हाँ नीलू जी। हरिओम गुरुजी, हाँ, हरिओम भैया। हरिओम। हाँ नीलू जी क्या बता रही हैं? और अच्छा, अभी जो है भैया ने भी बताया कि सच में जो परमात्मा 24 घंटा हर समय हर क्षण हमारे संग है, जिसे गुरु दीदार कराने वाले हैं हर पल में, उसे भूल के और जो 24 घंटा दिखाई दे रहा है उसको पकड़, लेकिन ये नहीं करना है। गुरु हर पल हमें जगाते हैं और अपने जीव भाव से निकल के आत्म में आना बहुत जरूरी है, और गुरु की रजा में सदैव राजी रहे। चलिए भजन सुना दीजिए। जी गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु ईश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु शरण में आई, तेरी खोज आई, करके हृदय से वंदना भाव में पाई। गुरु शरण शरण हमको मिले हैं सते गुरु, इतनी नसीब से हमको मिले हैं सते गुरु, इतनी नसीब से। इनकी कृपा बरसते रहे इतनी करीब से, यूं ना समय गवाए, अब आ ही जाए, यूं ना समय गवाए, चरणों में आए, करके हृदय से वंदना भाव में पाए। गुरु शरण में आई, सर को झुकाए,
हृदय से वंदना भवमुक्ति पाइए। गुरु की कृपा तो ज्ञान है, हम ले सके तो ले। गुरु की कृपा तो ज्ञान है, हम ले सके तो ले। गुरु का ध्यान मान है, हम दे सके तो दे। गुरु ध्यान है, गुरु मान है, हम दे सके तो दे। श्रद्धा ही इसका मोल है, ये मान जाइए। श्रद्धा ही इसका मोल है, ये मान जाइए। करके हृदय से वंदना भवमुक्ति पाइए। गुरु शरण में आइए, सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना भवमुक्ति पाइए। सत्संग है कि आईना, खुद को निहारिए। सत्संग है एक आईना, खुद को निहारिए। गुरु की कृपा से अब सभी जीवन संवारिए। गुरु की कृपा से अब सभी जीवन संवारिए। जो भी है दिल में आपके, खुल कर बताइए। जो भी है दिल में आपके, खुल कर बताइए। करके हृदय से वंदना भवमुक्ति पाइए। गुरु शरण में आइए, सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना भवमुक्ति पाइए। गुरु शरण शरण शरण। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम। हाँ चलिए सत्य भैया के भजन सुनिए। सभी प्रेम का हरिओम राम राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, विधि
का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशा त्याग सुख तेरे प्रभु जानते हैं रे, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे माथे पे है, तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम नाम जप जोड़ तप तप, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। हो तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। तुझे माता जी ने घर से निकाला तो क्या रे, निकाला तो क्या, वो तेरा थोड़ी देर निकला दिवाला तो क्या रे, दिवाला तो क्या, तू भी दिखला दे, तू भी दिखला दे जात अपनी मरकट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम जाम जप छोड़ जप तप, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। हो तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। तेरे प्रभु जानते हैं, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। 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 बहुत बढ़िया। हाँ चित्रा जी। हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया सबको। हाँ हरिओम। हरिओम भैया, हरिओम। गुरुजी बहुत अच्छा भैया बताए कि जैसे वो मतलब एक हार के लिए अपने पति को छोड़ दी, इसी तरह हम लोग माया में अपने पति परमेश्वर गुरु को छोड़ देते हैं। इसीलिए हमेशा अपने गुरु के बताए हुए पद चिन्ह पे चले तो हम परमात्मा से मिलके एक हो जाएंगे। दूसरी बात ये अच्छी लगी कि जैसे बंदर घड़े में चना निकालने के लिए हाथ डालता है तो मुट्ठी चौड़ी हो जाती है, तो उसे फंस जाता है, सोचता है कि घड़ा ने हमको पकड़ लिया। इसी प्रकार हम संसार में अपने मैं मेरे वालों के लिए फंसे हैं, सोचते हैं उन्होंने हमको पकड़ा, लेकिन हम खुद उनसे बंधे हुए हैं। देव गुरु ही जो जीवन में आते हैं, कैसे सब ज्ञान देते हैं, बताते हैं और इस ग्रह से निकालते हैं हमको। हरिओम गुरु जी, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत लगता है। बढ़िया। हाँ महेश भैया। हाँ नरेंद्र भैया। हरिओम 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 प्रभु। आजकल जो है वर्षा हो रही है बजरंगबली के बहुत अच्छा आपने बताया कि जो लोभ करता है वो डूब जाता है
में ज्यादा होता है, मोह स्त्रियों में होता है। जी और एक चीज और बता कि आसक्ति हमको ले लो, ये आसक्ति किसी चीज में मतलब अटकना नहीं है आपको, किसी चीज जी जी आपको आगे ही निकलना है। जी बहुत बढ़िया बहुत बात। अच्छा लगा। महेश भैया महेश हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम भगवान हरिओम। हरिओम भगवान हरिओम। हरिओम। गुरु जी हरिओम। हरिओम संत भैया अनु भैया भजन सम्राट को भी हरिओम। सच में वाकई हम लोगों को एकदम बजरंग बली वाला जोश भर दे रहे हैं भगवान। आप एक चौपाई के साथ सुना रहे हैं। हम तो वही वस्त्रों पहनने लग गए हैं अब, वही अंग्रेजी वाला, यही वस्त्रों पर अब कभी यही करे खरीदने लग गए आजकल। मैचो कर रही है सब गिरवा वाला, जहाँ कोई आए कह दो सीधे बजरंग दल के हैं। साले भागे तो बिल्कुल भी। आपके भैया बता रहे थे, बहुत अच्छी आपकी बात लगी कि लोभ में मनुष्य अपना परमात्मा को भी छोड़ देता है। जैसा आपने बताया ना कि उस दासी ने एक हार के बदले रानी से उस राजा का सर्वस्व मतलब ले लिया। तो सच में मनुष्य आदमी जब लोभ में आता है तो वो गलत से गलत काम कर जाता है। सही बात। और दूसरी बात कि एक गुरु जी ने बहुत जब आपके पास वे देवियों को आनंद दिला सकते हैं। चलिए अब टाइम हो गया, हरिओम का जाप कर लीजिए, 3 बार हरिओम का जाप। हरिओम को जा सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम।